सतयुग की पहचान है यह, मानवता का स्वाभिमान है यह। सतयुग की पहचान है यह, मानवता का स्वाभिमान है यह। ध्यान कक्ष यह ध्यान कक्ष, सबका साझा ध्यान कक्ष। ध्यान कक्ष यह ध्यान कक्ष, सबका साझा ध्यान कक्ष। सतयुग की पहचान है यह, मानवता का स्वाभिमान है यह। अंदर से हंसो और बाहर से भी हंसो। कैसे हंसोगे? दोनों तरफ से हंसते हुए नजर आओ। बताओ। दोनों तरफ से हंसने का मतलब होता है इस पे भी बात कोई नहीं है, अंदर भी बात कोई नहीं है चल रही, तो आप प्रसन्नता में हो। प्रसन्नता भंग तभी होती है
जब कोई अविचार चलता है अंदर, जब कोई अविचार चलता है बाहर, तो वह नुकसान केवल एक का नहीं होता, कईयों का हो जाता है जो भी साथ होते हैं। तो अंदर बाहर से हंसना शुरू करो। कैसे? किसी की याद तो नहीं आ रही? नहीं होता है ना, पति और बच्चे घर हों तो याद आती है ना। आ रही है बीवी की याद? हाँ, साथ है, फिर तो ठीक है। कई दफा बीवी साथ हो तो भी साथ नहीं होती। कभी महसूस हुआ है ऐसा? मतलब साथ तो बैठी हुई है पर साथ नहीं है, आपकी मत के साथ मत नहीं मिला के चलती है। होता है ना, तब भी हंसी खत्म हो जाती है, हो जाती है ना। तो आज ईमानदारी से विचार करना है कि हम ऐसा कुछ करके अपना नुकसान व अन्यों का नुकसान अनचाहे स्वभाव के बस तो नहीं कर जाते, स्वभाव के अंतर्गत हो जाता है ना ऐसा करना। और कहीं हम अपनी बात या कुछ लाभ उठाने के लिए किसी को धोखा तो नहीं दे जाता है। और धोखा देते हुए भी स्वीकारते नहीं कि हमने ऐसे किया, उसी को कहते हैं तो उन्हें धोखा दिया, ताकि वो उलझ जाए साबित करने में और मैं धोखेबाज, धोखे पे धोखा करता जाऊं। ऐसा ही होता है ना, अंत क्या कमाई होती है उसकी। तो आज ईमानदारी से करना है, ठीक है? ठीक है? तुझ मोरा तुझ मोरा तुझ मोरा, बोलो मैं जमूरा। पूरा ताल में बोलो, मैं जमूरा मैं जमूरा मैं जमूरा। बोलो बोलो। ठीक है। सो आज जमूरे से उस्ताद बनना आपको मंजूर है? किसको मंजूर है? तभी बराबर खड़े हो सकोगे ना, नहीं तो फिर लड़ते रहोगे हमसे और क्या, तो नुकसान तो होएगा ना। कुछ ऐसा करो कि आपको हमसे किसी को लड़ना ना पड़े। कुछ इस तरह के हांजी के वातावरण में आ जाओ और जो खुराक मन को संतोष प्रदान करती है, मन को धीरज प्रदान करती है, शांति और प्रसन्नता के प्रभाव से, वो खुराक शब्द ब्रह्म विचार लेते जाओ जितना भी ले सकते हो। उसको लेने के लिए ही हांजी करना शुरू कर दो तो आपका मनोभाव ही बदल जाएंगे, सारी बुराई से मिट जाएंगे और आत्मीयता का व्यक्तित्व जो है
के मालिक बन जाओगे और आत्म स्वरूप होकर इस जगत में विचरना सहज हो जाएगा। सो क्या करना होगा? हाँ जी, जो सबसे मुश्किल लगता हो। शब्द तो आसान है पर मुश्किल लगता है। जो आज भी नहीं पकड़ पाएगा तो वो तो गया फिर दूर, नजरों से भी दूर और मन से भी दूर। सो ईमानदारी, अब सीधे हो जाओ। अपने आप को देखना है बेईमान या ईमानदार। साडा है सज्जन राम, राम है कुल जहान, अर्थात ईश्वर हमारा मित्र प्रियतम सर्वव्यापक है। उसी को जानो मानो व वैसे ही गुण अपनाओ। तो जैसे ही हमारे अंदर ये भाव मजबूती से घर कर जाता है कि ईश्वर हमारा मित्र है और वही प्रियतम सर्वव्यापक है, जब वो भाव मजबूती से घर कर जाता है तो हमारे मानवीय गुण समक्ष आ जाते हैं। वही हमें समझ आ जाती है कि इंसान का व्यवहार कैसा होना चाहिए। अपने आप अंदर से ही समझ आ जाती है। इस भाव पे मजबूत हो जाओ तो शब्द है गुरु शरीर नहीं है, अर्थात ज्ञानी को नहीं ज्ञान को अपनाओ और निमित्त में नहीं नित्य में श्रद्धा बढ़ाओ। और ये क्रिया प्रकाशित कर देती है उन गुणों को, उन गुणों को प्रकाशित कर देती है ना ये क्रिया। जो आद अक्षर मूल मंत्र है शब्द गुरु हमारा, उसको अपनाने से और स्थिर उस पर बने रहने से वो प्रकाशित कर देता है हमारे मानवीय गुणों को। तो हम सर्वशक्तिमान होकर निर्भयता से जगत में विचरने के काबिल हो जाता है। इस पर सुदृढ़ता से डटे रहे, इस अटल सत्य पर स्थिर बने रहो। कौन सा अटल सत्य? ओम। हाँ, तो ये पता लग जाता है कि मैं नश्वर नहीं हूँ, मेरा नाश कदापि नहीं हो सकता। मैं अमर हूँ, वो तत्व हूँ जो अमर है। तो मैं मौत से निर्भय हूँ। अब मैं अपने धर्म से गिरकर मौत से बचना चाहूँ तो फिर वैसी करनी कमज़ोर संभव नहीं है कि मैं करूं, क्योंकि मैं अमर हूं। धर्म से तभी गिरते हैं जब कोई भय घर कर जाता है कि हाय मेरे को मारना दे, मैं मरना चाहूं। जीवन का मोह होता है जो। सजनों, जीवन में किसी भी पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए क्या सुना? ईमानदार होना अति आवश्यक है। क्या कहा? अब बेईमानी से जो भी कार्य सिद्ध करोगे, हो सकता है उस वक़्त कुछ ठीक प्राप्त हो, पर अंत प्राप्ति बुरी होती है। उसके नतीजा वो अपयश के रूप में ही आता है।
भेद खुल जाता है उसको कभी ना कभी। ठीक है। कहा जाता है कि जिसके पास ईमान है, ईमान, इंसानियत, मानवता, जिसके पास ईमान है, धन नहीं कह रहे, ज्ञान भी नहीं कह रहे, जिसके पास ईमान है, ईमान तो जो पढ़ा लिखा नहीं भी होता उसके पास भी धरोहर ये हो सकती है। जो धनवान नहीं होता वो भी ईमानदार हो सकता है। यहाँ डिफरेंस समझ आ रहा है ना। जिसके पास ईमान है वही ईमानदार है। क्या कहा? सो धन व ज्ञान जो भी संपदा है उससे अधिक महत्व किसको देना है? कि मैं अपने ईमान से ना गिरूं। वो ईमानदार है। ईमान यानी धर्म से ना गिरूं। अधर्म से गिरने वाला या धन पर लोभन करके गिरता है और ज्ञान को बांटने वाला ज्ञानी वो अपने बड़प्पन को लेकर गिरता है। गिरना होता है, उठ नहीं रहा होता वो। जब अहम में आ जाता है तो सबको अधीन करने की क्रिया शुरू कर देता है, बन गया गुरु, और गिरता है वो उठा नहीं, वो उठा नहीं, वो गिर गया। ज्ञान का दुरुपयोग कर दिया, मतलब के लिए इस्तेमाल किया उसने, स्वार्थपरता का। सो ईमान शब्द से तात्पर्य, अब तात्पर्य को समझ लेना, धर्म पे रहना, ईमान पे जो रहना, तो ईश्वर में विश्वास। क्या करना है? ईश्वर में विश्वास। और जीवन में सदाचार अपनाने से है। क्या कहा? जो ईश्वर में विश्वास रखता है और सदाचार के रास्ते पर बना रहता है वो ईमानदार। अब सदाचार पे कौन बना रह सकता है? जो ईश्वर का हुक्म मानता है, विश्वास, बहसता नहीं, तर्क वितर्क नहीं करता, ईश्वर से मानता है। अरे आपको ईश्वर की बात का क्या पता है जो तर्क करते हैं? करते हैं तो बोलते ही जाते हैं, फिर छोड़ना पड़ता। भाई ये ईमानदार बनना ही नहीं चाहता, ये बेईमान नहीं है। ईमान शब्द से तात्पर्य ईश्वर में विश्वास और जीवन में सदाचार अपनाने से है। अब जो ईश्वर में विश्वास रखता है और सदाचार अपनाने का इच्छुक होता है वह सर्वोच्च आध्यात्मिक, ऐसा करना, सदाचार अपनाना, सर्वोच्च आध्यात्मिक, ईश्वर पे विश्वास, आध्यात्मिक, और सदाचार आ गया नैतिक और सामाजिक मूल्य है। दोनों आ गए। अब वो अध्यात्म भी हो गया और नैतिक मूल्यों पर व सामाजिक मूल्यों पर भी वो खरा
तो ईमानदार है, नैतिक तौर पे भी ईमानदार है, समाज के लिए भी ईमानदार है, और ईश्वर के प्रति, उनके हुक्म मानने के प्रति भी ईमानदार है। अपना मनमत बीच में लगाकर उसके हुक्म के वो कुछ नहीं करता। अब बारीकी से समझ आई बात? आपको आगे समझना बात, आपको इसको पकड़ना, आज की बात को जरा से भी चूक नहीं करने, तीनों पहलुओं में ईमानदार बनना, और यही बच्चों को बताना। ये सर्वोच्च आध्यात्मिक, सबसे उत्तम अध्यात्म वादा ये, और नैतिकता है, और सामाजिक मूल्य पे खड़ा है वो व्यवहार उसका। ईमानदारी का उदय कहाँ से होता है? अंतर हृदय में होता है। होता तो वहाँ से है, जो विश्वास है अंतर हृदय में होता है। अब अंतर हृदय में कैसे होता है? जब मन को लीन रखते हैं तो ईमानदारी का उदय होता है। हमें वो गुण समझ आने लगते हैं ना। तो कितनी भूल करी हमने इतने सालों में, जो इस तरह से अपना ध्यान नहीं रखा। सो ऐसा ध्यान रखते हुए जो भी चलता है सज्जन, वो सबसे पहले उसका क्या कर्तव्य होता है, फर्ज होता है कि वह अपने प्रति ईमानदार रहे सबसे पहले। औरों की बात तो बात की है। अपने प्रति ईमानदार होना उसकी पहली शर्त है। जो ईमानदारी से जीवन जीना चाहता है, ये पहली शर्त है कि अपने प्रति ईमानदार हो जाओ। अब परख कर लो अपनी, अपने प्रति ही ईमानदार नहीं हो। अपने प्रति ईमानदार होना, अपने धर्म पर स्थिर रहना, ये अपने प्रति ईमानदारी है कि मैं ईमानदार हूं, मैं सदाचारिता के गुणों पे स्थिर हूं, मैं ईमानदार हूं अपने प्रति, और मैं हुक्म मानता हूं। तात्पर्य यह है कि अपने को, अब ये कैसे करोगे क्रिया कि हमारे प्रति ईमानदार हो जाओ, कि अपने को जानते समझते हुए हम संसार को जानने में लगा देते हैं, डिग्रियां लेने में और कॉलेजों में भगते हुए, पर अपने को जानने की चेष्टा ही नहीं करते कि हम क्या बला हैं। अब इन बच्चों को क्या, इन बड़ों को भी नहीं पता कि हम क्या हैं, हम अपना इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और उस इस्तेमाल द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, नहीं पता इनको। ये शिक्षा प्रणाली में नुक्स है। जो मशीन के प्रति तो जागृत कर देती है इनको, पर इनके ईमानदारी के प्रति इनको जागृत नहीं करती। तो क्या करेगा मैकेनिकल इंजीनियर या कंप्यूटर इंजीनियर? तात्पर्य यह है कि अपने को जानते समझते हुए, अर्थात अपनी शक्ति, खुद को जानना, अपनी शक्ति व सामर्थ्य को पहचानते हुए हम जो भी कहें
पहले अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचाने, फिर कहें जो भी कहना। अत्यंत सोच विचार कर कहें और कहकर फिर उसे करें। यानी कथनी और करनी में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। समझ आई बात सबको? अन्य शब्दों में जीवन में खूब सोच विचार कर जो भी उद्देश्य निर्धारित करें, फिर उस पर डटे रहे, सुदृढ़ बने रहें और तदनुसार ही कथन बोलें जो और कर्म करें। इससे मन वचन कर्म की एकता बनती है और इनके सामंजस्य से व्यक्ति निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उचित दिशा में समुचित तरीके से प्रयत्न कर पाता है, एकाग्रता से, और उसकी सिद्धि हेतु किसी भी कठिनाई का सामना करने व बलिदान देने से नहीं सकुचाता। आपको क्या पता ये सब करने में कितना बलिदान देना पड़ता है? कितना बलिदान देना पड़ता है, और उस बलिदान का जिक्र करना भी कलयुग में मना है, नहीं तो बवाल उठ पड़ता। इससे मन वचन कर्म की एकता बनती है और इनके सामंजस्य से व्यक्ति निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उचित दिशा में समुचित तरीके से प्रयत्न कर पाता है और उसकी सिद्धि हेतु किसी भी कठिनाई का सामना करने व बलिदान देने से नहीं सकुचाता। आप करके देखो, ईमानदारी पे आपसे इतना कुछ छीन लेंगे ना सारे कि आपके पास कुछ नहीं है, तब भी आपको करना, गिरना नहीं अपने धर्म से। ईमानदारी तब भी नहीं छोड़नी। भौतिक ले गए तो ले गए, क्या हो गया, संभालें। इस प्रकार एक ईमानदार व्यक्ति अपने ईमान की रक्षा हेतु प्राण उत्सर्ग, प्राण भी निछावर कर देता है, कर औरों को भी इस ओर प्रवृत्त करता है। उसको उधर ही बढ़ते रहना है, रुकना नहीं रोकने वालों के। उलझना खड़े करने वालों पे वो तो अनगिनत होते हैं ना। जब कोई भी इस कार्य में रत होता है तो अनगिनत ऐसे सज्जन रास्ते में आते हैं जिनको लेकर चलना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि किसी भी कर्म को उसके स्वभाव, सीमा, तत्व के आधार पर विधि पूर्वक संपूर्ण निष्ठा से संपन्न करना ईमानदारी है। कर्म के स्वभाव, कर्म भी, किसी भी कर्म को उसके स्वभाव, कर्म का स्वभाव, अब जब तक कर्म का स्वभाव ही नहीं पता तो सफलता या विफलता का ध्यान कैसे रखोगे? ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये अपने आप में सब्जेक्ट है। अजीब लगता है ना। एक ईमानदार व्यक्ति वही होता है जो आचारवान, क्या बोला,
संतोषी, नैतिक और अनुशासित होता है। 4 बोले हैं, क्या बोला? और समस्त कार्य धर्म, नीति, आचार, शील, मर्यादा को दृष्टिगत रखते हुए विवेक पूर्वक न्याय सम्मत व नीति सम्मत संपन्न करता है। पक्षपात लेकर नहीं करता वो, और नीति पे बना रहता है, नियम अनुसार करेगा ना। वह बराबर अपनी जो हर दिन की क्रियाएं हैं, मैं इसका अभ्यास करता है। जो दिन भर क्रियाएं करते हैं, ये अभ्यास होना चाहिए हमारा कि हम इसके अनुसार क्रियाएं कर रहे हैं या नहीं। इसके बैकग्राउंड पे ये होना चाहिए, हमें अपने पे पकड़ रखनी चाहिए कि हमारी क्रिया इनके अनुसार हैं या नहीं हैं। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो पक्के कैसे होंगे? तभी तो बार बार झंझट पड़ते हैं, और ना रोना छूटता है, ना झुकना छूटता है, और ना ही तकरार तर्क छूटता है। इसका अभ्यास करता है। और आत्म आदेश के विरुद्ध, आत्म आदेश जो आत्मा से आदेश मिलता है, और आत्म आदेश के विरुद्ध ईमानदारी का उपदेश कभी नहीं देता। वो भौतिक ज्ञान पढ़ के ईमानदारी का उपदेश नहीं देता, या सुनी सुनाई बात को पढ़कर सुनकर ईमानदारी का उपदेश दे ही नहीं सकता। 100% ईमानदार का उपदेश दे ही नहीं सकता कोई भी। तो ये मानव जाति ईमानदार कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी मानव जाति? कैसे होगी ईमानदार? अब उसी के प्रति, उसी हेतु प्रयत्न है, उस प्रयत्न में भी बाधाएं खड़े करने वाले, बात बात पे उलझने वाले, जहां इंसान हो वहां उत्थान कैसे हो सकता? हो सकता? और इन कलु काल में उलझे हुए स्वभाव वाले इंसान सुधरना ही नहीं चाहते ना। बहुत बाधाएं आती हैं। वह बराबर अपने दिन की जो क्रियाएं में इसका अभ्यास करता है, और आत्म आदेश के विरुद्ध ईमानदारी का उपदेश कभी नहीं देता। अब ये तो बेईमान है और कह दे ये तो ईमानदार है, इसको पकड़ो, इसका तरीका पकड़ो, कैसे देगा वो? इससे ये बुरा कह ले हमें कोई बात नहीं, पर ये बुरा ना बने वहां सावधानी लेनी है, ये कुर्बानी देनी होती है, ये ताकतवर होना होता है। तात्पर्य यह है कि वह धर्म का आडंबर खड़ा कर स्वार्थ साधने की चेष्टा कभी नहीं करता हो। ये सब स्वार्थ साधने वाले होते हैं। सब मेरे अधिकार में आ जाए, स्वार्थ साधने वाले हैं। जो मैं कहूं वही घटे, स्वार्थ साधना, सुनना ही नहीं। अगर मैं सुनूं तो अपमान है मेरा।
ये होता। तात्पर्य यह है कि वह धर्म का आडंबर खड़ा कर, ये आडंबर होता है उस बेईमान का। चेष्टा कभी नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि यह धर्म से गिरने की बात है। इससे सज्जनों उस व्यक्ति का स्वयं विकास होता है, उसका विकास, ये हकीकत में विकास है। ये बना दो, वो बना दो, वो कुछ नहीं है। और उसका सोया आत्मविश्वास जागता है। हम इस विकास में एक यहाँ करने वाले हैं संगोष्ठी, जो विकास विकास करते हैं ना, तो यहाँ करें बात कैसे होता है विकास हकीकत में। ये हम जल्दी करने वाले हैं यहाँ पर। और जो बड़े बड़े विकास के वो अपने आप को कहते हैं, बात करें, तैयारी शुरू कर दो। होता क्या है विकास? ये विकास है, आप वो बना दो, वहाँ ठोक दो, ख़त्म कर दो, उधर से को हम तो अहिंसावादी हैं। ये विकास नहीं होता। इससे सज्जनों उस व्यक्ति का स्वयं विकास होता है और उसका सोया आत्मविश्वास जागता है। फिर जैसे जैसे उसका आत्मविश्वास सद्गुणों के रूप में विकसित हो, प्रकट रूप ले लेता है, व्यवहार और कर्म में उतर जाता है, प्रकट रूप है ना, वैसे वैसे उसके संपर्क में आने वाले लोग ना केवल उससे लाभान्वित होते हैं, वरना वे भी उदाहरण बनाकर समाज का विकास करते हैं। ये होता है विकास। इस संदर्भ में ये भी मत भूलो कि जिस प्रकार कंचन यानी सोना आग में जलाने पर और आग में जलाने पर कंचन हो जाता ना सोना, और सज्जन विपत्ति पड़ने पर परखे जाते हैं। सोना तो तभी पता लगता है ना, विपत्ति पड़ने पर परखे जाते हैं। वैसे ही विषमता विनाश पराजय के मध्य, विषमता हो, विनाश हो, पराजय हो के मध्य, इनमें रहते हुए भी ईमानदारी विकसित होती है। तो आज आतंकवाद के ज़माने में भी ईमानदारी विकसित हो सकती है अगर आप सारे एकजुट हो जाओ, इतना ही काफ़ी हो। ये सब हार जाएंगे। विकसित हो सकती है। आप उदाहरण तो बनो। इस संदर्भ में यह भी मत भूलो कि जिस प्रकार कंचन यानी सोना आग में जलाने पर और सज्जन विपत्ति पड़ने पर परखे जाते हैं, वैसे ही विषमता विनाश पराजय के मध्य ईमानदारी विकसित होती है। प्राण को हथेली पर लेकर, प्राण को हथेली में लेकर कर लोगे, कर लोगे जो आगे कहेंगे, नहीं मत कर सकोगे, पर ये तो करना पड़ेगा। प्राण को हथेली पर लेकर जो ईमानदारी की आग में कूदने का साहस रखता है कि मुझे बेईमानी करनी ही नहीं, अब उसमें नुकसान भी होंगे, भूखा भी रहना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, नहीं? ईमानदारी की आग में कूदने की बात है। आप ईमानदारी की आग में कूद गए तो आग का स्वभाव क्या है? या तो वो खाक कर देती है,
अब खाक आप हो नहीं सकते। अगर वो आपको भाव मजबूत है कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, खाक तो हो नहीं सकते। और दूसरा स्वभाव है उसका पका देना। तो आप पक्के हो गए, पक्के ईमानदार हो गए, कोई तोड़ नहीं सकता। इसीलिए जो भावना है, मनोभावना, लालन पालन का वक्त जो बताया था, शुद्ध हो, शब्द ब्रह्म विचार, बाल्य अवस्था, बच्चे पैदा होने से ही देने का युक्ति है जो शास्त्र में लिखी हुई है, जो हम बताने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में। वो दूध पिलाते रहो, टीके लगवाते रहो, अब पोलियो का टीका लगा दे, अरे वो शरीर के लिए है, उसके प्रति सतर्क हो, तो इसके प्रति क्यों नहीं हो? मानसिक वृत्ति आपको दुख देने वाली है, माँ को भी बाप को भी। कैसे हैं डॉक्टर? बताते ही नहीं इनको। उनको ये बताना चाहिए ना, उनकी पालना ऐसे नहीं हुई तो वो आगे कैसे बताएंगे? प्राण को हथेली पर लेकर जो ईमानदारी की आग में कूदने का साहस करते हैं, जो अपने स्वार्थ की परवाह किए बिना इस और प्रवृत्त होते हैं, वह ही ईमानदारी का निर्वाह कर पाते हैं, टिके रह पाते हैं। देखो कौन हिम्मत करता। कर डालो क्या है, बाकियों को मत देखो, परिवार में कौन क्या कर रहा है, आप कर डालो। ये आदेश समझो हमारा। क्योंकि औरतों को तो हम नहीं कह रहे ना ऐसे। अतः ईमानदारी की रक्षा व इससे उत्पन्न होने वाली हर प्रकार की परिस्थिति, क्षति व विपरीतता का सामना करने के लिए, नुकसान भी होगा, विपरीत खड़े हो जाएंगे लोग, सामना करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि हम में आत्मबल है, हम खड़े रह सकते हैं, पर हमारे आत्मबल से कहीं कोई परिचित कराता ही नहीं कि आप इसका भी प्रयोग करो। कराता कोई तो क्या पढ़ते? और बड़े चौड़े होकर बैठते हैं, मैं तो इतना अच्छा माँ हूँ, इतना अच्छा बाप हूँ। वो वही होता है कि मैंने तो उसको ये फ्रॉक ले दिया, ये सूट ले दिया, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बच्चा भी खुश, और बेचारा उसी वातावरण में चला जाता। इस हेतु ईमानदारी के इस महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य का पाठ अब कब से सिखाना चाहिए? बच्चों को होश में आते ही सिखाना चाहिए। कब से सिखाना चाहिए? इस संदर्भ में सज्जनों, ईमानदार इंसान बनने हेतु ईश्वर, धर्म और अपने मनुष्य होने के सत्य में निष्ठा रखो। मनुष्य होने के सत्य में कौन कौन सा हेतु? ईश्वर, धर्म, जो इस मशीनरी को ठीक प्रयोग करने के लिए गुण बख्शे हैं, और अपने मनुष्य होने का सत्य कि मैं मनुष्य हूं, मैं जानवर नहीं हूं। इस सत्य को जानो और जनाओ बच्चों को। मैं गधों वाली हरकत नहीं कर सकता, ठीक ना? सो निष्ठा रखो, उसमें विश्वास।
ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईमान कहो या धर्म कहो, दोनों ही एक बात है। स्पष्ट हो गया? ईमान कहो या धर्म कहो, दोनों ही एक बात है। अतः ईमानदारी पर खरा उतरने के लिए आवश्यक है कि हम आत्मा और परमात्मा की शाश्वतता, शाश्वत जीवन और शाश्वत मूल्यों में विश्वास रखते हुए इस नैतिक व्यवस्था को भौतिक व्यवस्था से उच्चतर माने। इस ज्ञान को महत्व दें उसके बजाय। इसमें तो कुछ खर्च भी नहीं होता। उस ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए बच्चों को तो चोरी भी करनी पड़ती है, जो सुबह बात बताई है। इसीलिए हुई कि वो फीस भरनी थी। इस प्रकार इन विश्वासों के अनुसार ही आचार व्यवहार अपनाकर आध्यात्मिक कर्म जैसे ईश्वर की भक्ति व साधना द्वारा मन को विरक्त भाव में से ईश्वर में लीन रखें। सज्जनों, तभी क्षमाशीलता अपनाकर सत्य अहिंसा के पथ पर निष्काम भाव से अग्रसर हो सकेंगे और लोकहित के निमित्त सदा न्याय संगत पुण्य कर्म करते हुए जगत के समस्त कर्तव्य धर्म संगत निभा पाएंगे। इस तरह सज्जनों, परोपकारी व धर्मपरायण श्रेष्ठ मानव कहला सकेंगे। सज्जनों, इसे ही एक ईमानदार व्यक्ति की कसौटी मानो कि ऐसा होता है। और इसी विश्वास अनुसार सत्य में पूरी निष्ठा रखते हुए परस्पर लेन देन अविचार करते जाओ। परस्पर लेन देन आदि में न्याय संगत सच्चाई का व्यवहार करो। सज्जनों, मन से ये धार्मिक विश्वास ना छूटे, उसके लिए मन में बेईमानी का भाव ना आने दो, चाहे कितना भी लाभ हो रहा हो। एक दफा आदत पड़ गई तो डूब गए। याद रखो, यदि ऐसा अधर्मपूर्ण चलन अपनाया तो ये अपने ही धर्म का खून करने के समान होगा। इसकी सजा फांसी होनी चाहिए। जो धर्म का खून करता है, बेईमान, उसको लटका दो बेशक, या उसको व्यवस्था कायम करके सीधा ईमानदार बना दो, दंड व्यवस्था कायम करके। अजीब हालत है। याद रखो, यदि ऐसा धर्मपूर्ण चलन अपनाया तो ये अपने ही धर्म का खून करने के समान होगा, क्योंकि मन में बेईमानी का भाव आना, मन में बेईमानी का भाव आना, सिर्फ भाव आना, करना तो दूर रहो, अपने धर्म के प्रति निष्ठा ना रहने व लोभ के स्वभाव को अपनाने की बात है। धर्म के प्रति निष्ठा भी खत्म और लोभ प्रवृत्ति हो गया। अभी तो कुछ किया नहीं, भाव ही आया, अब प्रवृत्ति हो गई तो बन गया आगे काम खराब। याद रखो, लोभ में फंसना ईमान को बेचने की बात होती है। ले पैसा दे, ईमान ले, जो मर्जी करा ले।
अच्छा लगता ना, पैसा आता वो अच्छा लगता ना। क्योंकि जो जा रहा है वो तो हमें नजर ही नहीं आ रहा ना। पैसा दे ईमान ले, ये होता है वो आदान प्रदान। फंसना ईमान को बेचने की बात है। इसी कारण मन में, अब ईमान बिक गया तो क्या होगा, इसी कारण मन में ईर्ष्या द्वेष क्रोध आदि का भाव पनपता है और मन अस्थिर व अव्यवस्थित हो इधर उधर भटकने लगता है। लोभवश होकर ही इंसान के मन में जब दूसरों की उन्नति व सुख आदि देखकर कष्ट उत्पन्न होता है तो वह वैसा बनने की होड़ में ईश्वर के विचारों के प्रति बने रहने के स्थान पर उन विचारों का विद्रोह करने का दुस्साहस कर बैठते हैं। कैसे भटक जाता है इंसान, देखा कैसे हो जाता, समझ आ रही बात? अब पता भी नहीं लगता मैं कर गया ऐसा, मानते भी नहीं, फिर नहीं मानते, बार बार कहने पर भी मानते नहीं, हंस देते हैं और बात को गवा देते हैं। तो नतीजा तो है ना आगे, विद्रोह करने का दुस्साहस कर बैठता है। इस प्रकार माया युक्त हो वह निज के सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ होने का सत्य भूल जाता है, कमजोर, और माया के चक्रव्यूह में फंस हर कर्म फल की कामना से करता है। तभी तो सच्चाई धर्म का निष्काम रास्ता छूट जाता है। अब आप निष्काम कर्म करो, परिवार वाले खींचने को तैयार, क्या मिलता है आपको जो लगे पड़े हो? वही सिर खपाने में नहीं छोड़ते। पर आपको पता है आप सही दिशा में हो, तो उनके पीछे नहीं लगना होता। जो भी कहें सुन लो और भूल जाओ और आगे बढ़ो। अब माया के चक्र में फंस हर कर्म फल की कामना से करता है। तभी तो ऐसा होने पर मन का झुकाव ईश्वर की तरफ से हट। अब पहले क्या था, ईमानदार कौन है? गया ना, सब गवारा अपना, ईश्वर की तरफ से हट गया, जगत के विषयों में जा फंसता है। वह मानव मन चित्त की प्रसन्नता खो झुकने रोने के स्वभाव में उलझ जाता है। तभी तो सज्जनों कह रहे हैं कि बेईमानी के स्थान पर अपनी जांच न करी है ना, ईमानदारी से जीवन जीविका चलाओ और अपनी हैसियत में प्रसन्न बने रहो। किसी से पक्षपात ना करो, वह सदा सत्य बात कहो। याद रखो, ईमानदार इंसान नेक नियत से युक्त होता है, इसलिए वह सबका शुभ ही करता है। चाहे कठोर बोल भी दे पर उसकी नीयत शुभ होती है, उसका करने की संभालने का क्रिया होती है। वो प्रसन्न बने रहो, किसी से पक्षपात ना करो, वह सदा सत्य बात कहो। याद रखो, ईमानदार इंसान नेक नियत से युक्त होता है, इसलिए वह सबका शुभ ही करता है और सर्वदा सर्वहितकारी कार्य करता है। इस तरह वह सबको नेक राय देकर नेक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सदाचार का रास्ता दिखाता है। उसकी बुद्धि व विचार शुद्ध होते हैं, इसीलिए तो वह लोक परलोक में यश कीर्ति का अधिकारी हो बनता है। अतः सज्जनों, ऐसा ही पवित्र दृष्टि वाला भला आदमी बनना सुनिश्चित करो।
क्या कहा? पवित्र संभव नजरों में करना है, पवित्र दृष्टि का बनना है। तो ये सज्जनता का भाव अपनाकर निष्काम भाव से पुण्य कर्म करने की बात है। अंततः सज्जनों याद रखो, पशुता का आशय है, पशुता का आशय है आप चरना। पशुता का आशय है आप चरना, दूसरे की परवाह नहीं करनी, अपने लिए जीना मरना। जबकि मनुष्यता का तकाजा है मनुष्य के लिए मरना, कि वो मनुष्य गिर ना जाए, धर्म से उसको खड़ा करना मनुष्य के लिए मरना होता है। जो राम सत्य के तरीके हैं वो तरीके अपनाना मनुष्य के लिए मरना होता है, खड़ा करना नहीं कर पाए। दूसरे के सुख दुख में सहभागी होना, पर दुख दूसरे का कातर होना, उसको मिटाना, ये सहभागिता पारस्परिक ईमानदारी की पूरी अपेक्षा रखती है। और इस अपेक्षा पर खरे उतरने के लिए मनुष्य को क्या करना होता है? त्याग, समर्पण, असुविधा आदि का पग पग पर सामना करना पड़ता है। कितने असुविधा का सामना करना पड़ता है। बेईमानों को चलाना आसान काम है, पर बेईमानों को चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, चला रहे हैं। पर वो बेईमान उठने को तैयार हो तभी है ना, वो तो उठेंगे तो अपनी मर्जी से, पर हमें तो चलाते ही रहना उनको। जब तक थक के हार नहीं जाते बेईमानी से, तब तक चलाते रहना है इनको। वहाँ ढेर हो जाएंगे, फिर कहेंगे अब हम ठीक है, बेईमानों से मुकाबला हो। अतः बहादुरों की तरह इस प्रकार का ईमानदार इंसान बनने का पराक्रम दिखाओ और विजय पथ पर अग्रसर हो जाओ। इस संदर्भ में सज्जनों अब ध्यान से सुनो कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार ईश्वर हम सबको क्या कह रहे हैं? इंसान है, इंसानी दिखाओ, इंसानी दिखा, कुर्बानी दिखा, निचोड़ है इसका। कुर्बानी दिखा, फिर नाम चला, फिर ध्यान लगा, फिर कंचन हो के आ, फिर तो साढ़े दर्शन न पाओ। और ज्योति स्वरूप नाम कलवा, बिन सूरजों अपने प्रकाश न पाओ। तो हम माने कि ये सब सुनने के पश्चात आपको अपने ईमान पर बने रहे ईमानदारी से निर्दोष जीवन जीने की बात पसंद आई है? आई है पसंद? हाँ, सच्चे दिल से कहना, ईमानदारी से। ये तो नहीं आया कि हम तो लुट गए ईमानदारी के प्यार में। गाना गाने लग जाओगे, हम तो लुट गए ईमानदारी तेरे प्यार में। नहीं, अरे लुटते नहीं हो, अमीर हो गए आप, यश कीर्ति मिलती है ना। गा रहे हो ये कि हम तो लुट गए ईमानदारी तेरे प्यार में। एक नया पैसा भी यहाँ का जो है ना, ईमानदारी से और चौकसी से इस्तेमाल करना। हमें बहुत पीड़ा होती है जब हमारे सामने ऐसा कुछ भी घटित नजर आता है। हमें उस इंसान पे भी अफसोस होता है कि इसका आगे क्या होने वाला है, पर उनको अभी पता नहीं होता कि हमारा क्या होना है, इसका नतीजा, और चौड़े होकर घूमते हैं। अगर हाँ, इस हेतु आत्मनिरीक्षण करो कि आप ईमानदार हो या बेईमान हो। इसमें देरी नहीं लगनी चाहिए, 1 सेकंड में नतीजा होता है। आजकल तो कंप्यूटर
इस प्रकार जिस भी कारण जितना भी खोट आपके मन में भरा हुआ है और जिसके प्रभाव से आप कदम कदम पर धर्म हारते हो, वह सत्य आपकी पकड़ से छूट जाता है, यानी झूठ का आश्रय ले जीवन के सब स्वार्थ सिद्ध करना आपकी मजबूरी हो जाती है। उस खोट को मन से बाहर निकाल फेंको। फेंको। अरे वो यहाँ पूरे भी नहीं आएंगे, इतने इस तरह अंतःकरण की शुद्धि कर, ताकि पुनः सत्व के चलन पर टिके रहने हेतु तो आपके अंदर सामर्थ्य पैदा हो जाए और आप वो बोझ हट जाएगा ना, तो आप में ताकत आ जाएगी। अब तो बोझ के तले दबा पड़ा है ना आपका बल, और आप इस दुनिया में बुद्धिमत्ता व नेक नियति से केवल वही करोगे जो सबके लिए हितकारी हो। परोपकार। सजनों, इस प्रकार सदाचारी बन निष्काम भाव से सब करते हुए परोपकार कमाओ और अपने खालस होना ईश्वरीय स्वरूप को पाओ। क्या कहा? क्या पाओ? ईमानदार बनो और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, ठीक है? मैं मदारी, मैं मदारी, मैं मदारी, मैं मदारी। आप मैं मदारी, 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 मैं मदारी। सुर में मैं मदारी, मैं मदारी, मैं मदारी, मैं मदारी। जमोरा सच बोलेगा, जमोरा सच बोलेगा, जमोरा हमारा सच बोलेगा। हाँ ना, आपको ही तो कह सकते हैं, बाकी तो हाँ, जमोरा सच बोलेगा। हाँ जी। हाँ देखा, हाँ जी, गुड। अब जो भी जमूरा बोलेगा यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना। तो जो उस्ताद तो पूछेगा भाई इंसान को ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए, जमूरा बताएगा कि कैसे करना है। तो उस्ताद शांत है, वो सिर्फ पूछ रहा है, और जमूरा जमूरों को बता रहा है। उसकी तो मानोगे ना? हाँ? तो जो जमूरा कहे आपको उसी को हाँ जी करना, कि हम ऐसा करेंगे और वैसा ही करने लग जाना, और वैसा करते करते उस्ताद बन जाओगे। अगली बार बोलोगे आप, मैं उस्ताद क्या, मैं मदारी, अरे मैं मदारी। हाँ, फिर हम बोलेंगे, फिर तो मिलके भी बोल सकते हैं, मैं मदारी, मैं मदारी। चलो आप ध्यान से, जब ताली बजनी है, ताली कड़ाकेदार कैसे? जब हंसना तो कैसे? और अच्छे से, ठीक है? शुरू करें? करें? सारे होश में हो? चल अब कहना मान लेना, हम हाथ जोड़ते हैं और ईमानदार बन जाना अपने प्रति, सबसे पहले अपने प्रति। चलो ताली।
जम्मूरा जम्मूरा रे जम्मूरा मदारी 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 मेरा तू मैं जम्मूरा रे जम्मूरा जम्मूरा रे जम्मूरा रे मदारी 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 मेरा तू मैं जम्मूरा रे जम्मूरा जम्मूरा रे जम्मूरा मदारी 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 मेरा तू मैं जम्मूरा रे जम्मूरा जम्मूरा रे तेरा डमरू बाजे बाजे डमरू मन का मयूरा जम के नाचे तेरी बाणी के दम पर जग सारा भागे आगे पाछे तू ही थारे मुस्कान की बूटी छीटे तू असुअन की फुहार तू ही थारे सागर का ठेला तू ही भरे नदिया रे धार मदारी 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 मेरा तू मैं जम्मूरा रे जम्मूरा जम्मूरा रे जम्मूरा मदारी 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 मेरा तू मैं जम्मूरा रे जम्मूरा जम्मूरा रे जम्मूरा क्या आप जानते हैं कि ये मदारी और जमूरा कौन है? बताओ बताओ, ये मदारी और जमूरा कौन है? इस समस्त संसार का मदारी ईश्वर ही तो है। इस समस्त संसार का मदारी ईश्वर ही तो है और हम सब उसके जमूरे। देखो देखो, हम सब उसके जमूरे ही तो हैं। अरे देखो देखो, हम सब जमूरे ही तो बैठे हैं। मदारी 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 मेरा तू मैं जम्मूरा रे जम्मूरा जम्मूरा रे जम्मूरा मदारी 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 मेरा तू मैं जम्मूरा रे जम्मूरा जम्मूरा रे जम्मूरा रे मदारी ने अनोखा खेल रचाया। मदारी ने अनोखा खेल रचाया। कुशलता व ईमानदारी से खेलने के लिए नीति नियम बनाया। साथ में ही जमूरे को दी चेतावनी, ना कर बैठना अपनी मनमानी। पर जमूरे ने बात ना मानी और कर ली अपनी ही हानि। ओ मूर्ख बंदे, ओ मूर्ख बंदे, अब तो संभल। ओ मूर्ख बंदे, अब तो संभल। मनमत को छोड़ गुरु मत पर चल। मनमत को छोड़ गुरु मत पर चल। सौंप दे मदारी को अपनी डोर। सौंप दे मदारी को अपनी डोर। वही ले जाएगा उजाले की ओर। वही ले जाएगा उजाले की ओर। याद रहे, ना बनो बुरा, ना बनना अच्छा। ना बनो बुरा, ना बनना अच्छा। धर्म कहता है बनो मानव सच्चा। धर्म कहता है बनो मानव सच्चा।
मानवता है धर्म हमारा, निष्कामता से परोपकार करना है कर्म हमारा। मानवता को जो अपनाता, मानवता को जो अपनाता, सदाचारी वह कहलाता, सदाचारी वह कहलाता। चल जमूरे शुरू हो जा, जी उस्ताद। दिमाग पे अपने जोर लगा। यस उस्ताद। अब तू सबको ये बता, मानवता का प्रतीक है क्या? आप बता दो प्लीज, क्या है प्रतीक क्या है? बताओ बताओ, सारे बताओ। क्या बताएं? विचार में रहना या अविचारी बनना? विचार में रहना है उस्ताद। एकता में रहना या द्विभाव में चलना? एकता में रहना है मालिक, हम सबको एकता में रहना है। आपस में लड़ना या सज्जन भाव से विचरना? सज्जन भाव से विचरना है उस्ताद। जमूरे, ये जमूरे तूने सही फरमाया, कुछ तेरी समझ में आया। ध्यान दो आगे, क्या है करना? हर पल रोना या सदा ही हंसना? हंसना है उस्ताद, हम सबको हर पल हंसना है। हंसना हर पल हंसना, हंसना सदा ही हंसना। चल जमूरे शुरू हो जा, इन सबको भी हंसा, इन सबका भी खून बढ़ा। यस बॉस। सारे हंसो, खुल के हंसो, बच्चों जैसी हंसी हंसो। अरे पापा, सच्चों जैसी हंसी हंसो। अरे दांत वाले भी हंसो, बिना दांत के भी हंसो, सारे हंसो। सारे हंसो, खुल के हंसो, बच्चों जैसी हंसी हंसो। सच्चों जैसी हंसी हंसो। अरे दांत वाले भी हंसो, दांत वाले बिना दांत के भी हंसो, सारे हंसो। अब बता, क्या उचित है करना? औरों से लेना या औरों को देना? लेना नहीं उस्ताद, देना, औरों को देना। मनवश होना या उसे वश में रखना? मन को वश में रखना है उस्ताद। जग संग जुड़ना या प्रभु संग रहना? प्रभु संग रहना है उस्ताद। मुझ भुल्लनहार को अब समझ आया कि ईश्वर ही है मेरा सच्चा साथी। जगत की माया तो है धोखेबाजी, जगत की माया तो है धोखेबाजी। शाबाश जमूरे, सही चुना है तूने साथी। खुल गई तेरे मस्तक की ताकी, इसी बात पे दे ताली, चेहरे पे आ गई लाली। मदारी 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 मेरा तू, मैं जम्मूरा रे जम्मूरा, जम्मूरा रे जम्मूरा। मदारी 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 मेरा तू, मैं जम्मूरा रे जम्मूरा, जम्मूरा रे जम्मूरा रे। चल बता अब क्या है कहना, बेघर होना या घर में ही रहना? घर में ही रहना है बॉस, अब कहीं नहीं जाना, घर में ही रहना है। बेसुध होना या सुध में ही रहना? सुध में रहना है उस्ताद।
धीरे धीरे मैं बेसुध को सुध आ रही है ना उस्ताद? तो बताओ, अब सच पे बने रहोगे या अभी भी करोगे झूठ का व्यापार? अब समझ आ गई है ये बात, अब तो अपनाया सच्चाई धर्म का निष्काम रास्ता उस्ताद। माँ कसम केवल सच बोलूंगा उस्ताद, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। स्वार्थपरता अपनाओगे या परमार्थ की राह पर अग्रसर हो जाओगे? परमार्थ की राह पर चलना है उस्ताद। हम सब जमूरे परमार्थ की राह पर ही चलेंगे। क्यों, सब चलेंगे ना जी? हाँ जी। हम सब जमूरे परमार्थ की राह पर ही चलते रहेंगे। अब छल कपट कर औरों का माल हड़पने की भूल करोगे या संतोष धैर्य में बने रहोगे? संतोष धैर्य अपनाकर ताकतवर बनना है उस्ताद। दुराचारी बनना या चरित्रवान होना? बोलो बोलो, क्या उचित है? सोच कर बोलो। चरित्रवान होना है उस्ताद, चरित्रवान। शाबाश जमूरे, क्या बात, क्या बात। दिए तूने सही जवाब, लाजवाब लाजवाब। दिए सारे सही जवाब, जमूरा बन रहा उस्ताद। इसका उत्तर दो तो जानू, बुद्धि बल तेरा पहचानू। फिर कर इस जगत में आना या अपने घर पहुंच विश्राम को पाना। जान गया इस खेल का राज, जन्म मरण से रहना है आजाद उस्ताद। फिर इस जगत में नहीं है आना, फिर इस जगत में नहीं है आना। अपने सच्चे घर पहुंच विश्राम है पाना। समझ गया हूँ वही है मेरा असली ठिकाना। हाँ, वही है मेरा अंतिम ठिकाना। मैं जमूरा हूँ बूटा, मदारी है मेरा माली। मैं जमूरा हूँ बूटा, मदारी है मेरा माली। खेल तमाशा पसंद आया हो तो बजाओ सारे जोर से ताली, तालियां, सारे बजाओ तालियां। जमूरा अपने उस्ताद की बताई राह पर चल चला। जमूरा अपने उस्ताद की बताई राह पर चल चला। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। मदारी 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 मेरा धूम, मैं जम्मूरा रे जम्मूरा, जम्मूरा ओ जम्मूरा। मदारी 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 मेरा धूम, मैं जम्मूरा रे जम्मूरा, जम्मूरा रे जम्मूरा। मदारी 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 मेरा धूम, मैं जम्मूरा रे जम्मूरा, जम्मूरा रे। मदारी 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 मेरा धूम, मैं जम्मूरा रे जम्मूरा रे, जम्मूरा रे। मैं तेरा जम्मूरा। मदारी 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 मेरा तू। मदारी 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 मदारी
गद्दारी मेरा तू। इंसान तो इंसान होता है। इंसान पैदाइश से अच्छा बुरा नहीं होता, कर्म फल के अनुसार अच्छा या बुरा बनता है। इंसानियत में रहने में ही उसका सम्मान होता है। इंसानियत में बने रहने से ही उसका सम्मान होता है। इसलिए सब सज्जनों से प्रार्थना है कि ईमानदारी से नेक इंसान बने रहना सुनिश्चित करो और ऐसा कर बिन दागों अपने सच्चे घर पहुंच जाओ। अब सारे मिलकर बोलो, अब तो जो ईश्वर कह रहे हैं सबको स्पष्ट हो गया कि ओम विच विशेष हूं, ओम तो निर्लेप हूं। इसीलिए उसी शब्द गुरु मूल मंत्र का अजप्पा जाप करते हुए अपना जीवन पथ प्रकाश में बनाओ और समभाव समदृष्टि की युक्ति समझ सज्जन बन जाओ और समभाव समदृष्टि की युक्ति समझ सज्जन बन जाओ, सज्जन बन जाओ, सज्जन बन जाओ और ज्योति स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर नाम कहाओ। अब सब मिलकर बोलो, पूरी आवाज में। सतवस्तु के वाली श्री साजन जी की जय। सतवस्तु के वाली श्री साजन जी की जय। सतवस्तु के वाली श्री साजन जी की जय। अब ताली बजाओ जोर से। मैं जमुरा तेरा जमुरा। कैसे की मदारी जमोरे कहाँ जा रहा? आज जमोरे तुझे उस्ताद बनाऊं और अपने साथ मिलाऊं।
अब दोनों बोलेंगे मैं मदारी 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 एक ही हूँ, मैं मदारी 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 जमुरा मदारी एक हूँ, एक हूँ बोलो ना जोर से हूँ लंबा मदारी 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 चलो अजय इसका क्या करना मेरा जोर से चलो शाबाश ठीक है। अब जो जमूरे ने कहा सुना, अब ऐसा ही कर लेना। कौन करेगा वैसे, सारे कर लोगे। कौन खड़ा हो सकता, मैं एक दिन करके देख लेंगे ठीक है। अरे आग में खड़ा कर देंगे ना, करके देख लेंगे, क्योंकि आग में तो खड़ा होना बैठना वो तो हमारी आदत है, आदत है ना हमारी आग पे बैठना पर कुछ वो प्रभाव नहीं होता उसका, उल्टा मजबूती आती है, कुछ नहीं कर सकते आग। कोई कहानी सुनी हुई है किसी की आग पे कौन बैठा था, कौन? हाँ तो बस तब से याद आता, तब से याद आता ना, तो हमें याद रखना होता कि कुछ नहीं होता। समझ आई बात? ये सही बता रहे हैं आपको। इसकी अगर हम कहानी सुनाए ना तो क्यों कर कह रहे हैं तो आप वैसे ही अचंभे में आ जाओगे। प्रहलादपुरी है ना, तो अपनी है, ठीक है। अभी सुना नहीं रहे, नहीं तो वो हो जाओगे। चलो अब चलें ऊपर, अब कर लेना।